हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियान इतनी खतरनाक फाइट लड़ने की वजह से कोमा में जा चुका था, जिस बात को लेकर मास्टर याओलो तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर फेंग ज़ामियान को अपने साथ स्टार फॉलिंग पेविलियन ले आते हैं, जहाँ पर स्टार पावर की कोई कमी नहीं। जबकि साथ ही साथ मास्टर याओलो भी ज़ामियान का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। वो अपने अल्केमी स्किल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पिल्स बनाकर ज़ामियान को खिला देते हैं, जिस वजह से ज़ामियान होश में आती है अपने 200 लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका था। ये देखकर ज़ामियान के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए। इवन के ज़ामियान खुद भी अपने सामने मास्टर याओलो को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो मास्टर याओलो से कहता है कि क्यों ना मैं आपके लिए एक फिजिकल बॉडी भी रिफाइन कर दूं। लेकिन तभी मास्टर फेंग बताते हैं कि याओलो की सोल पावर कैद में रानी की वजह से काफी कम हो चुकी है, इसलिए उसके लिए बॉडी को रिफाइन नहीं किया जा सकता। पहले उसकी सोल पावर को बढ़ाना होगा, जिसके लिए वो ज़ामियान को एंशिएंट रेलिक में मौजूद सोल ओरिजिन फ्रूट के बारे में बताते हैं कि अगर ज़ामियान वो फ्रूट लाकर मास्टर याओलो को खिला दे तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। जो सब जानकर तो ज़ामियान ने उस एंशिएंट रेलिक में जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वहाँ के ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए और भी कई सारे पावरफुल लोग उस तरफ बढ़ चले हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ ज़ामियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्लाइंग शिप का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट रेलिक की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। मास्टर फेंग ज़ामियान को बताते हैं कि मास्टर याओलो मेरे साथ यहीं पर रुकेगा, ताकि तुम उस एंशिएंट रेलिक में पीसफुल माइंड के साथ सोल ओरिजिन फ्रूट को ढूंढ सको, और साथ ही साथ तुम मास्टर याओलो की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने की फिक्र भी मत करना, ये काम तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। जो सारी बातें सुनकर ज़ामियान मास्टर फेंग का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो अपने मास्टर याओलो से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो सोल ओरिजिन फ्रूट आपके लिए वापस लाकर ही रहूंगा। इस पर मास्टर याओलो भी ज़ामियान से कहते हैं कि वहाँ पर अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो एंशिएंट रेलिक अभी हाल ही में ओपन होने वाला है। वहाँ पर कई सारे पावरफुल एंशिएंट ट्रेजर्स मौजूद होंगे, जिसे हासिल करने के लिए दुनिया भर से कई सारे ताकतवर लोग उस तरफ रवाना हो चुके। तुम खुद को किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकते, याद है ना, तुम्हें अपने फादर को भी तो बचाना है। जिस पर ज़ामियान भी हमें सर हिलाते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फेंग अपने पास से एक मैप लाकर ज़ामियान के हवाले करते हुए कहते हैं कि ये उस एंशिएंट रेलिक का मैप है, ये तुम्हारे वहाँ काम आएगा। साथ ही साथ मेरी डिसाइपल किंग लुआन भी तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि इसकी फैमिली बीस्ट रेल्म से बिलोंग करती है, इससे वहाँ के बारे में काफी नॉलेज है। यह मिस किंग लुआन भी ज़ामियान के साथ चलने के लिए तैयार थी। इसके बाद ज़ामियान मास्टर फेंग और मास्टर याओलो से कहता है कि बस आप लोग अच्छी खबर का इंतजार करना, जल्दी मैं अपने दोस्तों के साथ सोल ओरिजिन फ्रूट को लेकर वापस आ जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो इन लोगों को अलविदा करते हुए फौरन अपने दोस्तों के साथ यहाँ से एयरशिप की तरफ उड़ते हुए रवाना हो गया। मास्टर याओलो तो यहाँ ज़ामियान को जाता हुआ देखकर उस पर बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे थे। इवन के एल्डर फेंग भी मास्टर याओलो से कहता है कि अगर ज़ामियान इस मिशन में सक्सेसफुल रहा तो आप अपनी पुरानी स्ट्रेंथ की बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद अगर हम लोगों का सामना हाल ऑफ सोल से भी हो जाता है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा स्टार फॉलिंग पेविलियन उनका मुकाबला कर पाएगा। साथ ही साथ याओलो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुमने वाकई में अपने लिए एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल सेलेक्ट करा है। जो सारी बातें सुनकर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। ज़ामियान को अपना डिसाइपल सेलेक्ट करके मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ और ना आगे कभी होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फ्लाइंग शिप पर आ जाता है, जहाँ ज़ामियान उस एंशिएंट रेलिक का मैप देख रहा था। तभी मिस किंग लुआन इन लोगों को बताती है कि वो एंशिएंट रेलिक बीस्ट रेल्म की स्केलेटन माउंटेन पर पाया गया है, जहाँ पर अगर हम लोग इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो अगले 10 दिन में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है, ये सफर तो कितना बोरिंग है। इवन की मास्टर टीआर हाउ भी ऐसी एक्टिंग करते हुए कह रहे थे कि हाँ, मैं काफी थक चुका हूँ, चलो मैं सोने जा रहा हूँ, जब हम वहाँ पर पहुँच जाए तो मुझे जगा देना। और ये कहने के बाद मास्टर टीआर हाउ भी वहाँ से सोने के लिए चले गए। जो देखकर तो ज़ामियान भी अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये मैं किन कामचोरों को अपने साथ ले आया हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस किंग लुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा, मुझे बीस्ट रेल्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताओ, ताकि हम लोग वहाँ के लिए पहले से ही तैयार हो सके। ये सुनकर मिस किंग लुआन ने भी बीस्ट रेल्म के बारे में ज़ामियान को बताना शुरू कर दिया था, जहाँ वो ज़ामियान को बताती है कि इस पूरे डोंकी कॉन्टिनेंट के 70% वारक्राफ्ट फैमिली उसी बीस्ट माउंटेन पर रहते हैं। तुम्हें वहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक 3 वारक्राफ्ट फैमिलीज है, जिनके बारे में तुम्हारा जानना जरूरी है। उन 3 ट्राइब्स के नाम है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन, हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन, 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन। और इस वक्त हम लोग जिस स्केलेटन माउंटेन की तरफ जा रहे हैं वो 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी में आता है। 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के बारे में सुनकर ज़ामियान उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर मिस किंग लुआन बता रही थी कि बेशक उनका ब्लड लाइन पूरी तरीके से प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस क्लैन के अंदर कई सारे पावरफुल टेरिफाइंग वॉरियर मिल जाएंगे। लेकिन ज़ामियान तुम्हें उनकी फिक्र नहीं बल्कि हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपना ब्लड एसेंस किसी को यूज करने नहीं देते। और चूंकि तुमने
हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करके यूज किया था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे रास्ते में टकराना चाहिए, वरना वो तुम्हारे लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देंगे। जो सारी बातें सुनकर जामियन भी अब इसी बारे में सोचने लगा। तभी अचानक मिस किंग लुआन कहती है कि वैसे मेरा ट्राइब तो इतना सारा फेमस नहीं कि वो हमें हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन से बचा सके, लेकिन उनके अलावा इस बीस्ट रेल में हमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। क्या मिस किंग लुआन इसी तरह की बातें कर रही थी? वो ये दिखाना चाह रही थी कि उनके ट्राइब वाले काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सिया तभी अचानक काफी कूल तरीके से कहती है कि वैसे ये हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब वाले हमारे सामने कुछ नहीं, वो बस मामूली पंछियों वाला ट्राइब है। जामियन तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और सिया असल में ये इसलिए कह रही थी क्योंकि वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से, और मैंने सुना है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन वाले तो हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन वालों को खाने की तरह समझकर उन्हें खाते हैं। तो सच में जिया को उनसे डर नहीं लग रहा था। इवन की जामियन भी जिया से कहता है कि शुक्रिया, लेकिन मिस किंग लुआन को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर जिया है कौन, और इसलिए वो जिया से बहस करने लगी। तभी अचानक जामियन इन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, जिस पर ये दोनों ही अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है। तभी अचानक जामियन दूसरी तरफ अपने दोस्तों को बताता है कि वैसे अब तक की मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पर कई तरह के हेवनली रैंक के फाइटिंग स्किल्स भी मौजूद होंगे, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हम जल्द से जल्द सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर ले। उसके बाद हम उस एंशिएंट रेलिक में हेवनली लेवल के फाइटिंग स्किल्स भी तलाश करेंगे। अगर हमें ऐसी कोई स्किल मिलती है तो हम वो लेकर निकल सकते हैं, जिस पर सब लोग ही एग्री हो गए थे। इसके बाद जामियन ने सब लोगों को आराम करने का बोल दिया था, क्योंकि ये सफर काफी सारा थकावट भरा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्केलेटन माउंटेन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार फॉलिंग पवेलियन के पहले ही कुछ डिसाइपल और मास्टर हु वहाँ पर अपने कैंप को तैयार कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर फेंगली पवेलियन के लोग आ जाते हैं, जिनका दूसरा नाम विंग लाइटिंग पवेलियन भी था, और वो लोग यहाँ पर आकर गुंडागर्दी करने लगे। जहाँ वो मास्टर हु से कह रहे थे कि तुम्हारे स्टार फॉलिंग पवेलियन वाले लोग अभी तक स्केलेटन माउंटेन की रेंज को छोड़कर नहीं गए, क्या तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा? हमने तुम लोगों को यहाँ से निकलने का बोला था ना। जिस पर मास्टर हु जवाब देते हुए कहता है कि ये स्केलेटन माउंटेन रेंज तुम लोगों का तो नहीं, तुम लोग इस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। जिस पर उनके डिसाइपल्स भी बिल्कुल ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन फेंगली पवेलियन का वो मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, और ये कहते उसने अपने एक थंडर अटैक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मास्टर हु पर हमला कर दिया। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर हु ने भी अपने आसपास से एक डिफेंस बैरियर बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो लोग उस अटैक से इंजर होकर नीचे जा गिरे। ये सब होता हुआ देखकर मास्टर हु फेंगली पवेलियन के उस मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि अगर हमारे मास्टर फेंगसियान को इस बारे में मालूम हो गया तो वो तुम लोगों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जिस पर फेंगली पवेलियन का वो मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो तब उन्हें मालूम होगा ना जब तुम लोग जिंदा बचोगे, उससे पहले ही हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जो कहती है उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ मास्टर और उनके साथियों पर हमला बोल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़ पाते तभी अचानक एक हैवी रूलर काफी तेजी के साथ घूमता हुआ आकर उन सबको हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है। जो देखकर तो फेंगली पवेलियन का वो मास्टर काफी शॉक हो गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जावियान भी एक कूल एंट्री लेते हुए फौरन से मैदान में आकर खड़ा हो गया, जिसके साथ साथ उसके बाकी के दोस्त भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। ये देखकर फेंगली पवेलियन का वो मास्टर घबराते हुए कहता है कि आखिर इतने सारे पावरफुल लोग अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, लगता है कि मुझे भागना होगा। जो कहती है वो एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए फौरन उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जावियन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे लिए काफी देर हो गई। जो कहती है जावियन ने सिर्फ हाथ के इशारे से उस आदमी पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ जावियन उसे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से वापस की तरफ बाहर खींच लेता है। जहाँ बाहर आती जावियन के डिमोनिक सोल पपेट ने उस पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी और एक पावरफुल पंच के साथ वो उस मास्टर की जान ले चुका। यह इंगुलिस को खत्म करने के बाद जावियन पलटकर पीछे मास्टर हु की तरफ देखता है, जो कि जावियन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दूसरी तरफ जावियन मास्टर हु के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों का कैंप तो कहीं और पर मौजूद था ना, तो आखिर आप लोग ये दूसरा कैंप क्यों बना रहे हो? जिस पर मास्टर हु जवाब देते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले फेंगली पवेलियन के कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने हमें मार पीट कर हमारे कैंप से बाहर निकाल दिया, और उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी वो हमें चैन से रहने नहीं दे रहे, बल्कि वो बार बार हमें बुली करने के लिए यहाँ पर आते रहे। यहाँ फेंगली पवेलियन की इस गुंडागर्दी के बारे में सुनकर जावियन को तो उन पर काफी सारा गुस्सा आ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फेंगली पवेलियन के कैंप पर आ जाता है, जो कि उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि स्टार फॉलिंग पवेलियन के लोगों से ही चीना था। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर फेंगली पवेलियन के फेंग टियान को भी देखते हैं, जो कि कैंप से बाहर की तरफ आते हुए वहाँ के डिसाइपल से कह रहा था कि अंदर मास्टर मौजूद है, वो भी कुछ मेहमानों के साथ, इसलिए किसी भी कीमत में हम उन्हें डिस्टर्ब होने नहीं दे सकते। जिस पर डिसाइपल ने भी हमें जवाब दिया, पर तभी अचानक आसमान में कुछ बिजलियाँ कड़कना शुरू हो गयी, जो देखकर फेंग टियान भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये क्या है। तभी अचानक उसे अपने पवेलियन के कुछ डिसाइपल्स की लाशें आसमान से तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई दी, जो देखकर तो फेंग टियान गुस्सा होते हुए कह रहा था कि कौन है जो कि हमारे फेंगली पवेलियन से पंगा लेना चाहता है, सामने आओ। जो सुनकर अचानक आसमान में से आवाज सुनाई दी कि फेंग टियान तुमसे मिले कई साल गुजर गए। साथ ही साथ एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से जावियन काफी कूल तरीके से निकलकर बाहर आ गया था, जहाँ पर वो
फेंगटियान से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ठीक ना हो। यहाँ अपने सामने ज़्यावियन को देखकर फेंगटियान गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ज़्यावियन तो ये तुम हो। साथ ही साथ उससे कैंप के अंदर से वल्नरेबल ली की आवाज भी सुनाई थी जो कि फेंगटियान से कह रहा था कि फेंगटियान जल्दी से जाकर उसे खत्म कर दो। ये सुनकर फेंगटियान वल्नरेबल ली से माफी मांगते हुए कहता है कि आपको बॉदर करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, फिक्र ना करें, मैं अभी इसे निपटा कर आता हूँ। जो सब कहते हुए वो पीछे की तरफ पलटकर ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़्यावियन तुमने पहले ही मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी और उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका, जो कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और ये कहती फेंगटियान ने अपने स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो ज़्यावियन की जान लेने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ उड़ चला। यहाँ फेंगटियान जितना तेजी से हो सके लगातार ज़्यावियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यावियन तो काफी कूल तरीके से उसके हर एक अटैक को डॉज करता जा रहा था। और एक स्पीयर अटैक जब ज़्यावियन के कंधे के पास से गुजरने लगा तो ज़्यावियन सिर्फ अपनी 2 ही उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पीयर को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो फेंगटियान से कह रहा था कि अब वक्त बदल चुका, मैं अब वो पुराने वाला ज़्यावियन नहीं रहा। जो कहते ज़्यावियन ने अपनी डोसुन वाली रिंग को समन करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो फेंगटियान की आंखें पटी की पटी रह जाती है और वो सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, पर ये तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन उसे काफी कूल तरीके से सामने की तरफ फेंकते हुए फौरन से अपनी हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकाल चुका, जिसके बाद ज़्यावियन ने उन्हीं की क्लैन की 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ यहाँ फेंगटियान को झड़ना शुरू कर दिया था, जहाँ वो एक लास्ट जोरदार हिट का इस्तेमाल करते हुए फेंगटियान को नीचे की तरफ पटक देता है। लेकिन जब कैंप के सामने से धुआं हटा तो हमें देखने को मिला कि वल्नरेबल ली ने ऑलरेडी फेंगटियान को गिरने से बचा लिया था, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए बेहोश हो चुका है। जबकि ऊपर की तरफ से ज़्यावियन भी ये देखकर कहता है तो आखिरकार कुत्ता बिल्ली भी बाहर आ चुके, जिन वर्ड से ज़्यावियन वल्नरेबल ली को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वल्नरेबल ली ज़्यावियन को एक 200 लेवल पर प्रमोट होता हुआ देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि ये लड़का इतनी जल्दी डोसुन पर कैसे चला गया, लेकिन साथ ही साथ उसे ज़्यावियन पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो ज़्यावियन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पिछली बार मैंने एल्डर फेंग की वजह से तुम पर रहम खाकर तुम्हें जिंदा जाने दिया था, लेकिन तुम अब वापस से मरने के लिए लौट आए हो। जिस पर ज़्यावियन कहता है कि वल्नरेबल ली आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं, आपने पिछली बार मुझे जिंदा इसलिए जाने नहीं दिया था क्योंकि आप मुझ पर रहम कर रहे थे, आपने जिंदा इसलिए मुझे जाने दिया था क्योंकि मैंने आपकी जूनियर डिसाइपल्स को हराकर आपका चैलेंज जीता था। इससे तो वल्नरेबल ली को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए वो गुस्सा होते हुए ज़्यावियन से कहता है कि चाहे जो मर्जी हो, मुझे तुम्हारे साथ पुरानी बातें डिस्कस नहीं करनी, तुम हमारे फैमिली पिविलियन के कैंप्स की तरफ चले आए और यहाँ पर बवाल खड़ा करने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर मास्टर फेंगजियान भी यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाए तभी वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। जो सुनकर ज़्यावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि वल्नरेबल ली आपने दोबारा से एक जोक मारा, क्योंकि ये फैमिली पिविलियन के कैंप नहीं बल्कि हमारे स्टार फॉलिंग पिविलियन का कैंप था, जो कि तुम लोगों ने जबरदस्ती उनसे छीना है, तो इसलिए यहाँ से जाने वाले हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग होगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कट लो। ये सुनकर तो वल्नरेबल ली ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो ज़्यावियन से कहता है कि तुम 200 लेवल में ब्रेक थ्रू करके क्या पहुँच गए, तुमने तो खुद को कुछ जरा ही ताकतवर समझ लिया, जो कि तुम मुझे चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गए, लगता है कि अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जो कहती वल्नरेबल ली ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर फेंगली के साथ वहाँ पर 2 बीस्ट क्लैन के मेहमान भी मौजूद थे, जो कि दोनों ही 200 लेवल के मास्टर्स थे, इसलिए वो दोनों भी आगे की तरफ आते हुए ज़्यावियन से कहते हैं कि मैं नहीं जानता लड़के कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन ये बीस्ट रेल्म है, यहाँ पर तुम इस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। इवन कि उसके साथ जो दूसरा आदमी भी यही कह रहा था कि हम 3 200 लेवल के मास्टर है, अगर तुम अकेले डोसुन पर हो भी तब भी तुम हम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते। ज़्यावियन यहाँ पर इन तीनों को पावर्स अनलीश करता हुआ देख रहा था। साथ ही साथ वो धीरे से मुस्कुराते हुए काफी कूल एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाओ वरना तुम सब के सब मरोगे। और ज़्यावियन के ये कहते साथ ही अचानक उसके पीछे एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से मास्टर टियारहाओ, पोइजन गर्ल, जिया और साथ ही साथ बियर किंग बाहर निकल आया। इतने सारे डोसुन मास्टर्स को अचानक से अपने सामने देखकर वो लोग तो घबरा गए थे। इवन कि वल्नरेबल ली भी अपने मन में कह रहा था कि आखिर स्टार फॉलिंग पिविलियन के पास इतने सारे डोसुन मास्टर अचानक आए कहाँ से। तभी अचानक वल्नरेबल ली के पीछे मौजूद उन दोनों मेहमानों में से एक मेहमान कहता है कि फेंगली, यहाँ पर इस वक्त हमारे सामने 4 डोसुन लेवल के वॉरियर्स खड़े हैं और अगर ये चारों मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम तीनों इनका मुकाबला कर पाएंगे। मास्टर वल्नरेबल ली भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो ज़्यावियन पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा तो चूसे मैं तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तेरी और मेरी पहली दफा मुलाकात हुई थी। ये सब कहने के बाद वल्नरेबल ली अपने साथियों को लेकर कहता है कि चलो यहाँ से। यहाँ ज़्यावियन और उसके साथी वल्नरेबल ली और उसके साथियों को जाता हुआ देख रहे थे। तभी अचानक वल्नरेबल ली ज़्यावियन से कहता है कि लड़के इतना जल्दी खुश मत होना, क्योंकि आज के दिन तुमने मेरी जो बेइज्जती की है उसका हिसाब मैं तुमसे जरूर चुकता करूंगा। ज़्यावियन भी उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि जब मर्जी हो तब आ जाना। यहाँ फैमिली पिविलियन के लोगों को इस तरह से बेइज्जत करता हुआ भगाने के बाद हम देखते हैं कि स्टार फॉलिंग पिविलियन के लोगों ने तो ज़्यावियन को शाबाशी देना शुरू कर दी और वो उसके नाम के नारे लगा रहे थे। ज़्यावियन भी मुस्कुराकर ये सब सुन रहा था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया गया, जहाँ मिस किंग लुआन मास्टर हु से कह रही थी कि मास्टर
हूँ, आप तो हम लोगों से यहाँ पर कई अरसे पहले आए थे, तो आपको तो उस एंशिएंट रैली के बारे में ज्यादा कुछ मालूम होगा। प्लीज हमें भी उसके बारे में बताइए। जो सब सुनते हुए मास्टर हु इन लोगों को उस एंशिएंट रैली की तरफ बढ़ाते हुए लेकर जा रहे थे, जहाँ साथ ही साथ वो इन्हें बताते हैं कि मुझे बस इतना ही मालूम है कि इस एंशिएंट रैली को काफी सारा एक्सट्रीमली पावरफुल एंशिएंट कॉर्प्स पपेट गार्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके अंदर जा नहीं पाया। ज़ामियन अचानक से उस एंशिएंट रैली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके आसपास तो एक स्पेस सील लगी हुई है। मास्टर हु भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, और इसी वजह से अभी तक कोई इसके अंदर इंटर नहीं हो पाया, लेकिन ये स्पेस सील कुछ दिनों में गायब हो जाएगी और ये जैसा ही होगा सब लोग तेजी के साथ उसके अंदर इंटर होने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट रेलिक जैसी ही ओपन हो, हम लोगों को सबसे पहले सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना होगा। हम किसी भी हालत में वो किसी और के हाथों में जाने नहीं दे सकते। साथ ही साथ ज़ावियन यहाँ पर मास्टर हु से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आपने हाल ऑफ सोल को अभी तक डिस्कवर किया। इस पर मास्टर हु जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये जगह काफी बड़ी है, अभी तक मुझे हाल ऑफ सोल का कोई भी वॉरियर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन यकीनन वो लोग सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे। मिस किंगलुआन ये सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि हाल ऑफ सोल के अलावा हम लोगों को यहाँ के मौजूद 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के लोगों की भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी टेरिटरी है और वो जरूर इस एंशिएंट रेलिक में आएंगे। लेकिन मास्टर हु जवाब देते हुए कहता है कि शायद इस बार 9 नेदरवर्ल्ड ट्राइब हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, और वो इसलिए क्योंकि वो लोग एक और काम में मसरूफ है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग एंशिएंट रेलिक में अपनी एनर्जी जाया करेंगे। ये सुनकर मिस किंगलुआन हैरान होते हुए कहती है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर मास्टर हु ने एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम तो नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के कई सारे डोसुन कल्टिवेटर्स बारी बारी करके गायब हो रहे हैं, और उन डोसुन मास्टर्स का जिन्होंने भी मर्डर किया है 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के लोग फिलहाल उसी मर्डरर की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर ज़ावियन हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, डोसुन लेवल मास्टर्स को कोई किडनैप कर रहा है। लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा सावधानी के साथ चलना होगा। अब इसके बाद हम लोगों को आधी रात का सीन दिखाया गया, जहाँ सब लोग अपने अपने कैंप के अंदर आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक अनजान वॉरियर यहाँ जिया के कैंप के अंदर इंटर हो गई, जिसकी आहट सुनकर जिया जैसे आंखें खोलती है तभी अचानक उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई दी, जो कि जिया को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। जिसे हिप्नोटाइज करने के बाद वो अपने क्लॉक का इस्तेमाल करके उसका गला पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ जिया तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन से थी। अचानक ही उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई, जो कि उस लड़की को फौरन से पीछे की तरफ धकेल चुकी, जो देखकर वो लड़की तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इवन की ज़ावियन भी जितना तेजी से हो सके फौरन जिया के पास आ गया था, और वो जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। इवन की जिया के बाकी के दोस्त भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि उससे सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम। तभी अचानक वो मिस्टीरियस लड़की यहाँ जिया की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन से नहीं हो, जो कहने के बाद वो तेजी के साथ यहाँ से भागने लगी। ये देखकर ज़ावियन अपने दोस्तों से कहता है कि जिया का ख्याल रखना, और वो खुद उस मिस्टीरियस लड़की के पीछे रवाना हो गया, जहाँ रास्ते में ज़ावियन तेजी के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ ज़ावियन अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते उस पर हमले भी कर रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस लड़की भी ज़ावियन पर 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। इवन साथ ही साथ उसने 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के एक मास्टर को भी हिप्नोटाइज करके रखा हुआ था, जिस डोजो लेवल के मास्टर को वो फौरन से समन करते हुए यहाँ उसके इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला कर देती है, जो देखकर दूसरी तरफ ज़ावियन को भी मजबूरन उस डोजो लेवल के मास्टर के साथ फाइट करनी पड़ी, और हमें देखने को मिलता है कि वो मास्टर यहाँ पर अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक बड़े से पाइथन में कन्वर्ट कर चुका। ये अटैक ज़ावियन को थोड़ा सा पावरफुल लग रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को फौरन से रेडी कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन अटैक पर हमला कर देता है। इस वजह से वो अटैक पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। ज़ावियन उस अटैक के बीच में से निकलते हुए तीसरे के साथ एक पंच को रेडी करते हुए यहाँ उस डोजो लेवल के मास्टर पर हमला करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस लड़की ने यहाँ पर इस डोजो लेवल के मास्टर को दोबारा से गायब कर दिया, और वो खुद भी यहाँ से जा चुकी थी। यहाँ ज़ावियन अपने चारों तरफ देखते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के कुछ वॉरियर्स निकलकर बाहर आ गए। उनमें से एक वॉरियर यहाँ पर अपने लीडर से कह रहा था कि उस फाइटिंग की स्पिरिट एनर्जी